हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान है। यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। सबको जय मसीह की प्रियो। फिर से एक बार आपका बाइबल की सामर्थ चैनल और एक सामर्थ्यशाली प्रार्थना में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर हमारे सारे सब्सक्राइबर को बहुतायत की आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह का अनमोल लहू आपके घर और परिवार को सभी शैतानी शक्तियों से सुरक्षित रखे। ये चैनल लोगों के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का एक साधन है। आप जहां प्रार्थना का वीडियो यूं ही नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रार्थना को हर सुबह उठकर विश्वास से अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए सुबह महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर हमको सुनना चाहता है, वो हमसे बात करने के लिए उत्सुक होते हैं। इस प्रेम के जवाब में हमें सुबह उठते ही उनसे सबसे पहले बात करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम जागते ही अपनी आवाज उनके सामने उठा सकते हैं। हम सुबह अपनी प्रार्थनाएं और घोषणाएं उन तक भेज सकते हैं। परमेश्वर ने वास्तविकता को स्थापित करने के लिए अपनी वाणी का उपयोग किया। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने जो बोला वैसे ही हो गया। उसी तरह हम उनके बच्चे हैं। अपने जीवन पर बाइबल के वचन बोल सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में प्रकट होंगी। दिन की शुरुआत में प्रार्थना और घोषणाएं करना मतलब परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पूरा होते देखने का एक प्रभावशाली तरीका है। हमारे शब्द परमेश्वर के वादों को हमारे जीवन में प्रकट करने का माध्यम है। शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन बेहद शक्तिशाली होते हैं। शब्दों में रचनात्मक शक्ति होती है। हम उनका उपयोग अपने पक्ष या विपक्ष में कर सकते हैं। सुबह उठते ही हमें प्रभु परमेश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने जीवन पर उनके वचन की घोषणा और प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह की घोषणा दिन की शुरुआत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि उस वक्त हम अपने पूरे दिन की कमान अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। मसीही होने के नाते यीशु मसीह हमारे सबसे पहले आदर्श होने चाहिए। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। मरकस 1 उसकी 35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। दाऊद भी सुबह परमेश्वर की खोज के लिए प्रतिबद्ध थे। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुरूप व्यक्ति थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए सामग्री जुटाई या परमेश्वर के संदूक के सामने नृत्य किया, बल्कि इसलिए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति के आदी थे। उनके कई भजन दिखाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए समर्पण किया था। भजन संहिता 27:4 में लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसके जतन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहर पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद भोर को उठकर परमेश्वर की खोज करते थे। तो आइए हम भी सुबह के समय और हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनके वचनों की घोषणाएं अपने जीवन पर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक बाइबल की सामर्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की इस सुबह की प्रभावशाली प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना, सामर्थ्यशाली प्रार्थना को शुरू करते हैं और कहते हैं,
हे स्वर्गीय पिता, जिस सुबह के समय मैं आपके चरणों के पास आता हूँ या आती हूँ, आपके द्वारा बनाए गए इस खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आपका नाम हमेशा ऊंचा रहे, क्योंकि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। यदि कोई पाप मेरी प्रार्थना में बांधा है तो यीशु मसीह के नाम से मुझे क्षमा कर दें। यीशु मसीह के नाम से आपके साथ मेरा संबंध और गहरा हो। पिता, आज का दिन आपकी दया से आशीष दे। मैं घोषणा करता हूँ कि आज सभी बातें मेरी भलाई के लिए काम करेंगी। मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि किसी भी बात की घोषणा करो वो स्थापित हो जाएगी। स्वर्ग के अधिकार से मैं घोषणा करता हूँ, मेरा दिन आशीषित हो यीशु मसीह के नाम से। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूं, आपकी कृपा मेरे साथ चले, आपकी दया मेरे साथ चले। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपने दिव्य अवसरों को बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे अनुग्रह मिला है हर अवसर का उपयोग करने का जो आप भेजते हैं। मेरी आशीष के विरुद्ध काम करने वाली हर दुष्ट आत्मा की शक्ति नष्ट हो। गरीबी का श्राप पवित्र आत्मा की आग से नष्ट हो। दिन में उड़ने वाले हर शैतानी तीर से मेरी रक्षा कीजिए। मैं हर नकारात्मक प्रभाव पर विजय की घोषणा करता हूँ। मैं सकारात्मक और आशीर्वाद से भरे दिन की घोषणा करता हूँ। मैं अपने प्रियजनों और खुद पर दिव्य सुरक्षा की घोषणा करता हूँ। हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं अपने जीवन में आर्थिक भरपूरी की घोषणा करता हूँ। मेरे जीवन में आशीष के द्वार खुलें। मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। मैं बीमारी के हर श्राप को तोड़ता हूँ। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा पर दिव्य स्वास्थ्य की घोषणा करता हूँ। मैं हर पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ता हूँ। अपने परिवार के लिए पुनः स्थापना और आशीर्वाद के दिन की घोषणा करता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे वातावरण को आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। अपने स्वर्गदूतों से मुझे और मेरे परिवार को घेर लीजिए। आज किसी को मसीह के पास लाने का अवसर दें। मुझे मदद करें किसी को आपके राज्य के बारे में बताने में। मुझे अलौकिक शक्ति दें ताकि मैं हर चुनौती का सामना कर सकूं। मुझे अपने लहू से ढक दीजिए ताकि मैं हर शैतानी हमले से सुरक्षित रहूं। वो दरवाजे खोल दीजिए जो मेरे सामने बंद हैं। नए अवसर और आशीर्वाद मेरे जीवन में भेज दीजिए। मैं असफलता के हर चक्र को तोड़ता हूँ। अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की घोषणा करता हूँ। मेरे मन, शरीर, आत्मा में अलौकिक शांति दीजिए। चिंता और तनाव को मेरे जीवन से दूर कीजिए। किसी भी दुर्घटना या हानि से मुझे और मेरे प्रियजनों को बचाइए। मैं खुद को, अपने प्रियजनों को और अपनी संपत्ति को यीशु के सामर्थ्यशाली लहू से ढकता हूँ। मेरे जीवन में बोले गए हर नकारात्मक शब्द की शक्ति को तोड़ता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, मैं धन्य हूँ, कृपा पात्र हूँ, आध्यात्मिक सम्मानित हूँ। पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे का समा आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी उपस्थिति और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पूरे दिन मेरे साथ रहे। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को हर दिन अपनी जिंदगी में शामिल करें तो आप अपने जीवन में आशीष के द्वार खुलते देखेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में आते देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि आपके द्वारा और लोग भी आशीषित हों। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।